नमस्कार, मैं हूं अनुपम। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत से लोगों की नींद उड़ी हुई है। दहशत ऐसी है कि गांव-गांव सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसी बीच खबर यह है कि भेड़ियों का लंगड़ा सरदार फिर झुंड में शिकार पर निकला है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ग्रामीणों का दावा है कि अभी दो नहीं बल्कि कई और भेड़िए हैं जो शिकार की तलाश में गांव के आसपास घूम रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आपको दिखाते हैं। बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़ियों का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं अब गांव वालों का दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा है। गांव वालों ने न्यूज 18 से बातचीत में ये दावा किया कि भेड़ियों के झुंड में अभी कई और भेड़िए हैं जो गांव में लोगों पर हमला कर रहे हैं। एक लंगड़े भेड़िए के साथ उसके कई दूसरे साथियों को भी देखने का दावा गांव वालों ने किया है। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिला है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद हराम है। घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखे जाने का दावा किया गया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब आपको भेड़िए की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिकंदरपुर गांव की है, जबकि दूसरी तस्वीर महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव की है। इन्हीं दोनों गांवों में भेड़ियों को देखने का दावा किया गया है। इससे पहले गरेठी गांव के गन्ने के खेत में भेड़िया दिखा था। उसके बाद वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन में भेड़िया नहीं मिला। का आतंक बना हुआ है और ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आज वन मंत्री जहां एक और स्टाफ को दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को, तो वहीं आप देख सकते हैं वन विभाग के अधिकारी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और इस ईंट के खेत में यानी गन्ने के खेत में कर रहे हैं। और चाहे इनकी पूरी टीम लगी है, तो देख सकते हैं कुछ लाठी कुछ डंडे लेके, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं या यहाँ इनके डीएफओ सर मौजूद है। सर क्या देख रहे हैं सर यहाँ? पाकिस्तान देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, भेड़िए की सर पूरा खेत देख रहे हैं अंदर तक? जी, अंदर तक जाएंगे। जहाँ तक शंका लगेगी कि हाँ इधर हो सकता है, इधर बैठा होगा, हाँ। तो उसी को देख रहे हैं। कोई पश्चिम दिखा सर? अभी नहीं दिखाई दिया। तो कितनी टीम लगी आपके साथ? तमाम लोग देख रहा हूँ लगे हुए हैं जी। सर इसकी फोटोग्राफी भी करा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, फोटोग्राफी मोबाइल से ले रहे हैं अपनी हम लोग। अच्छा सर जी। तो आप देख सकते हैं कि ये टीम यहाँ मौजूद है फॉरेस्ट की। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पूरे हाथ में डंडे लेके पूरी टीम, और न्यूज 18 की टीम भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर फैल जाए, ताकि किसी प्रकार की जो लोगों को आशंका है कि यहाँ इस खेत में हो सकता है या सामने वाले गांव के मजारे में हो सकता है। और ऐसे में अब पूरे जहां तक इस पूरे एरिया की बात की जा रही है, यहाँ इस वक्त फॉरेस्ट विभाग की टीम मौजूद है। अब जब इनका ये सर्च ऑपरेशन समाप्त होगा तब जाके पता चलेगा कि क्या यहाँ भेड़िया के पश्चिम मिले या नहीं। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है, ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी ना भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा। बहराइच में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से भेड़ियों के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया है। तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति चाहिए। तो पकड़ने की तो इतने दिन से कोशिश हो रही है, 10 लोगों को मार दिया भेड़िए ने, तो पकड़े गए 4 जी। अगर इस तरीके से पकड़ में आ गया तो मानने की जरूरत नहीं है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत कायम है, लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिनों में भेड़िए ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है। भेड़िए के आतंक को लेकर शासन प्रशासन भी लगातार बैठक कर रहा है।
बढ़ते आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों के ताबड़तोड़ हमले बीते 36 घंटे से थम गए हैं, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों के साथ वन विभाग व पुलिस प्रशासन ने भी कुछ राहत की सांस ली है। हालांकि ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद ये आदमखोर भेड़िए अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं। हालांकि इस दौरान वन विभाग ने अपनी रणनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया है, जिसके तहत अब तक लगातार युद्ध स्तर पर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया है। भेड़िए की दहशत से किसान खेतों पर जाने से कतरा रहे थे, लेकिन 2 दिनों में भेड़िए की किसी प्रकार की कोई हलचल और घटना नहीं होने से ग्रामीण और किसान अब खेतों पर दिख रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से भेड़िए की दहशत से ग्रामीण परेशान थे और वही अपने खेतों पर नहीं जा रहे थे। देखिए, फसलें पूरी खड़ी हैं। अगर धान की बात की जाए तो ये धान है, हम भी यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा उस तरफ का दृश्य दिखाएं कि कैसे किसान अब बहुत दिन बाद फिर से खेतों पर आए हैं काम करने के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 1 सप्ताह की अगर बात की जाए तो ये खेत पे नहीं आए थे, क्योंकि इन्हें डर था कहीं भेड़िया हमला ना कर दे। और ऐसे में क्योंकि लगातार हमले हुए, इसी गरेठी गांव में एक बच्ची की भी मौत हुई और ऐसे में आप देख सकते हो किस तरह किसान अपने परिवार के साथ काम कर रहा है और ये दृश्य पूरे तमाम जगह ऐसा देखने को इस गांव मिल सकता है। और ऐसे में एक किसान हमारे साथ सर काम चालू किया फिर से? अब 1 हफ्ता हो गया है, 15 दिन कम से कम काम खेत में कोई आ नहीं रहा है, हार में कोई आता ही नहीं, भेड़े के डर में कौन कौन आ जाए जो मार डाले। तो इसलिए अब आप यहाँ थोड़ा आगे शुरुआत अब आज आए हैं 2-3 लोग को लेकर। चलिए सर, आप डंडा लेके यहाँ बैठे हैं, किस लिए सर? डर के मारे बैठे हैं, भेड़िया बहुत तंग कर रही है, तो इनकी रक्षा के लिए बैठे हैं आप? रक्षा के लिए बैठे हैं। चलिए, आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से खुशहाली लौटी है किसान का, क्योंकि किसान अगर खेत पे ना जाए, काम ना करे तो उसके लिए कुछ जीवन अधूरा रहता है। और ऐसे में कई दिनों बाद ये किसान परिवार यहाँ पहुंचा है। हालांकि इसकी सुरक्षा, इसको अलर्ट करने के लिए इसके परिवार के 2 सदस्य और यहाँ मौजूद है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से 50 गांव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल भी हो चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन 2 आदमखोर अब भी पकड़ से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वन मंत्री खुद बहराइच पहुंचे। वन मंत्री अरुण सक्सेना और प्रभारी मंत्री संजय निषाद ऑपरेशन भेड़िया की समीक्षा करने पहुंचे हैं। इस बैठक में वन अधिकारियों के साथ डीएम, एसपी भी मौजूद हैं। इस बैठक में भेड़िए को पकड़ने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। ऑपरेशन भेड़िया में लगे सभी अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। भेड़िए के आतंक से 50 से ज्यादा गांव में दहशत बनी हुई है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हमारी टीम गढ़वा गांव के स्कूल में पहुंची और बच्चों की पढ़ाई पर भेड़िए का असर कितना पड़ रहा है, ये जानने की हमने कोशिश की। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम गढ़वा गांव के एक इंटर कॉलेज में है, क्योंकि आजकल भेड़िए का दहशत लोगों के जहन में है। मगर उसके बावजूद भी विद्यालय में देखा जा सकता है कि बच्चे प्रॉपरली पहुंच रहे हैं और इस टाइम क्योंकि इंटरवल का टाइम है, लेकिन बच्चे क्लासेस के बाहर खड़े हैं और ऐसे में एक क्लास में कक्षाएं चल रही हैं, उसमें देखने का हम प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल बच्चों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, बच्चों को कैसे अपडेट कर रहे हैं, बच्चों को कैसे गाइडलाइंस दे रहे हैं कि भेड़िए के जो आतंक पिछले दिनों रहा है उसमें डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों जो फैलाते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में प्राचार्य घर की बेटियों को या इन बच्चों को, स्कूली छात्र छात्राओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या बताने, हम प्राचार्य से बात करते हैं। सर, क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं बच्चों को? हमने बच्चों को बताया है कि आप भेड़ियों का आतंक चल रहा है, हमारे बच्चे जानते भी हैं जी, छुटपुट कई जगह इलाके में हुआ है सर। तो बच्चों से हमने ये बता दिया है कि आप अंधेरे में या नमत के लिए निकलना हो तो टाइट के निकलिए और माता पिता की अनुमति के बगैर आप बाहर मत जाइए। और अगर 1 तला है, 2 तला है तो नीचे तल पर न रह के आप ऊंचे तल पर रहिए, ताकि भेड़िया का आतंक आप लोगों को छू सके। तो चलिए मैम से, मैम आप भी कुछ गाइडलाइंस दे रही थी, बताइए। बता रहे बच्चों को घर से बाहर ना निकले देर रात में बिना परमिशन के, और स्कूल से जब जाते हैं तो बाई रोड जाएं, खेत की तरफ से ना जाएं।
बस। सर आपने अपनी कक्षाओं में क्या बताया बच्चों को? मैंने बताया है कि बच्चे जब स्कूल में छुट्टी हो तो साथ में जाएं ज्यादातर, और रोड साइड होकर के जाएं, खेतों के पास से समूह में जाएं, तो खेतों के पास से न जाएं, और रात में दरवाजा बंद करके सोएं। सर अफवाहें भी लोग फैला रहे हैं, उनके लिए क्या बताया बच्चों को? अफवाहों पर ध्यान रखें। बहुत अफवाह फैल रही है, इससे बच्चों को बताया गया है कि वो डरे ना, और विद्यालय से जाएं तो समूह में जाएं, झुंड बनाकर। चलिए हम एक बच्ची के पास आना चाहते हैं। मैम ने क्या बताया, बताइए। मैम ने बताया है कि आप लोग घर से निकलें तो अकेले ना निकलें, 2-3 लोगों को साथ में ले लीजिए। मम्मी पापा भी यही बोल रहे हैं, स्कूल जाते समय 2-3 लोगों को ले लिए, वापस जाते टाइम स्कूल के झुंड बनाकर जाइए, मतलब साथ में लड़कों के साथ में। आप लोग सबने सुनी बात, तो हाथ उठाइए जरा। आपको सहमत है इस बात से कि नहीं, ग्रुप बना के चलना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों को ये गाइडलाइंस दी जा रही है, बेटियों को, क्योंकि स्कूल की जो बच्चियां आसपास के ग्रामीण अंचलों से आती हैं, और ऐसे में छात्र छात्राएं जब भी निकलें ग्रुप बना के निकलें, अपने पेरेंट्स के साथ निकलें, रात बेरात अननेसेसरली गांव से बाहर न निकलें, ताकि ये मैसेज ये बच्चे अपने स्कूल से लेकर अपने घर तक और घर से लेकर अपने गांव के लोगों तक बता सकें। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 गढ़वा बहराइच। बहराइच में भेड़ियों के शैतानी साए की दहशत जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रात होते ही लोगों को यह डर सताने लगता है कि कहीं भेड़िया किसी पर हमला ना बोल दे। इसी दहशत से पार पाने के लिए गांव वाले और प्रशासन हर वो पैतरा अपना रहे हैं जिससे भेड़ियों को घरों से दूर रखा जा सके, लेकिन अचानक वो सामने आते हैं, लोगों को डराते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। धमाकों की आवाज, रात भर पहरा, डरे सहमे लोग, हथियारों से हिफाजत, और खूनी पंजों की दहशत। बहराइच के इन गांव वालों ने शायद ही कभी सपने में यह सोचा होगा कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसी आफत आने वाली है जिससे पार पाने के लिए उन्हें दिन रात इस तरह जागना पड़ेगा। जिन भेड़ियों से कभी कभी इन गांव वालों का जंगल और खेतों में सामना होता था, अब वही भेड़िए इन गांव वालों को लगभग रोज दिखाई दे रहे हैं। कहानी सिर्फ इनके दिखाई देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चतुर चालाक भेड़िए मौका मिलते ही किसी पर भी हमला बोल देते हैं। नवन गरेठा और सिकंदरपुर गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखने वाले भेड़ियों में वो भेड़िया भी शामिल है जिसे आदमखोर भेड़ियों के गैंग का लीडर कहा जाता है। जैसे खेत में दिखा और लड़कियां सब जैसे टार्च लगाई और टार्च लगाने पर दिखा और दिखा पर जब चिल्लाने लगी और गिरते फिरते जब गांव पर पहुंची तो हम लोग लेके लाठी गए सब लोग, तो वो भाग गया और दिख नहीं रहा। इसके बाद में गाड़ी वो 3-4 गाड़ी आई हैं, कैमरा वैमरा उड़ाए हैं और इसमें मिला नहीं है। वहाँ दिखा तो वो चिल्लाने लग गई जी, गाँव से गए तो जी वो भाग गया। अब वो इतना मकई लगा है, जुनरी लगी है, तो सर उसमें वो भाग गया। इन भेड़ियों की तस्वीरें दिखने के बाद गांव में फिर हड़कंप मचा हुआ है। रात होते ही गांव वाले लाठियां और बारूदी हथियार लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि भेड़ियों को सबक सिखाया जा सके। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की दहशत इस कदर है कि जहां जहां से भेड़ियों के आने की संभावना है वहां वहां गांव वालों ने अपना पहरा लगा रखा है। देसी जुगाड़ से बंदूक तैयार की जा रही हैं और इस बंदूक से धमाके कर भेड़ियों को डराने के लिए शोर किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि भेड़िए गांव के ही आसपास इन खेतों की आड़ में छिपे हैं
यही वजह है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने छोटे बच्चों को अपनी नजरों से दूर न होने दें, साथ ही बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए। कहीं अपने उजेर मने अपने कनियम रखियो और ये अकेले न छोड़ियो। पहरा लगावा था, लक्का था, सब लड़कन देखियो, सो अपन लड़का बच्चा सब अपने अपने फिर रखो, द्वारे मुहारे न निकले। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं लेकिन खौफ अभी भी जिंदा है।